नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। गरीबों के सर पर छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास योजना की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश में CM योगी ने इसे लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अधिकारियों द्वारा इस योजना का बंटाधार किया जाना सामने आया है। कैसे, जानिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है PM आवास योजना, जो शुरू तो बहुत जोर शोर से हुई थी, लेकिन इस PM आवास योजना का लाभ लेने वालों तक आवास पहुंचते पहुंचते मानो ढह से गए हों। और योजना की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी भी शायद किसी को कोई परवाह नहीं। सुनिए CM योगी आदित्यनाथ जी को, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यूपी के 2 जिलों की तस्वीरें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। रुचि लेते भी कैसे? जब बड़े बड़े कारनामे करने से उन्हें फुर्सत होती, जब उन्हें लूट खसोट से फुर्सत होती, जब उन्हें नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, मीडिया की स्वायत्तता पर प्रहार करने या व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला बोलने और हल्ला बोल के नारों से जब उन्हें कभी फुर्सत होती, तो किसी गांव के बारे में, किसी गरीब के बारे में, किसी किसान के बारे में, किसी युवा के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच पाते। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद भी प्रदेश के अंदर इस योजना को सफलतापूर्वक पिछली सरकार लागू नहीं होने दी। जी ठीक बात, पिछली सरकार की कोई रुचि नहीं थी इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारने की, क्योंकि उन्हें लूट घसोट से फुर्सत नहीं थी। लेकिन लूट घसोट तो अभी भी जारी है, वर्तमान की योगी सरकार में भी। और यदि अभी भी लूट घसोट जारी है तो आखिर बदला क्या? केवल सत्ता। 5,000 रुपया दिल सूदी पर निकाल के लिया के। किसको दिया आपने पैसा? रामपुर से लेल बने। किसको पैसा किसको दिया? प्रधान के। क्या नाम है प्रधान का? रतनजय। रतनजय। हाँ। काहे लिए पैसा आपसे लिए वो? तो मांग का ले गए जमा कर दिल की फार्म भराई। किस चीज का फॉर्म भरने के लिए पैसा लिया? आवास से खतरा। आवास के लिए, आवास के फॉर्म भरने के लिए आपसे पैसा लिया हाँ, उन्होंने? 5,000 सूदी कितना दिन? साल भर से बेसी हो गल, पैसा नहीं रहा तो निकाल के लिया के दिया नहीं। हाँ, 10,000 भरने के ब्याज, 5,000 के जोड़ी, 10,000 सूद दिल बने। तो फिर कभी आपने बात किया उनसे कि हमारा आवास हाँ, नहीं मिला? तो कहे अब आई कहे। तो सुना आपने, गरीब दुर्गावती ने बताया कि प्रधान को 5,000 रुपए दिए हैं केवल फॉर्म भरवाने के लिए, जबकि दुर्गावती का हक है कि उसका फॉर्म भरा जाए और उसे आवास की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, और यह जिम्मेदारी है ग्राम प्रधान की। सुनिए ग्राम पंचायत के अन्य गरीबों का भी दर्द। आवास के लिए प्रधान से कहते हैं तो कहते हैं सोचेंगे बाद बताएंगे बाद में। क्या करते हैं आप? यही माटी गरम माटी काम करते हैं। दैनिक मजदूरी का काम करते हैं। मनरेगा में आपका नाम है कि नहीं है? नहीं है। मनरेगा में भी नाम नहीं है आपका? नहीं। कभी आपने मनरेगा में नाम डालने के लिए ग्राम प्रधान से संपर्क किया? किया। क्या बोला प्रधान? अब कार्ड दिए हैं 2-4 दिन 10 दिन हो। अभी कार्ड मिला है आपको? रोजगार कार्ड जो होता है अब मिला इधर मिला है। वो भी जब ये कोरोना वैश्विक महामारी आई है तब मिला है। इसके पहले आप नहीं था। ग्राम पंचायत से बाहर जाके ही काम करते थे। आवास के लिए आपने फॉर्म भरवाया प्रधान से कि नहीं भरवाया? अभी कहते हैं बाद में सोचेंगे बताएंगे। राशन कार्ड बना है आपका? नहीं सर, राशन कार्ड नहीं है। क्यों? राशन कार्ड के लिए कोटेदार को 400 रुपये दिया हमने, अभी तक दिया नहीं। जो जॉब कार्ड आपका बना है, हाँ। इस पे आपने कहीं काम किया है अभी तक कि नहीं किया है? अभी नहीं किया है। कहीं काम नहीं किया? एक बार किया तो इसका पैसा नहीं मिला। अभी तक कितने दिन पहले काम किया था? अरे 10-12 दिन हो गया। अभी पैसा नहीं मिला। क्या काम हुआ था? वो चक्रोट पे गया था। चक्रोट पे गया था। कितने दिन काम किया था आपने? 2 दिन लगा था, उसमें फेंक दिया हमने। ये आवास आपका यहीं आप रहते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं आप? गरम आती। मनरेगा में आपका नाम है कि नहीं है? बात है। काम मिलता है आपको? हाँ। कितने दिन, महीने में कितने दिन? अरे कौन ठीक नहीं, 2 दिन पर 4 दिन पर मिलेला, कौन ठीक नहीं बा। प्रधान 2,000 रुपया दिले, वो पैसा निकाल के लेनी किसी में से, समूही में से एथी वाला, तो 10 पैसा के ले नहीं वो दिले बनी। और
पैसा मांगा तो भाई दो पैसा को कहाँ से पैसा दें, हमारे काम भाई बने कहाँ से पैसा देते साहब। ये आप रहते कहाँ हैं? यहाँ सब तो ये गिरा हुआ है, रहते यही कहाँ में साहब रहनी गुजरात कॉलोनी। ये आपका है, ये पीछे हाँ। मकान आपका, इसमें आप रहते हैं। हाँ आवास के लिए कोई प्रधान से आपने बात किया? हाँ, क्या बोला तो प्रधान? कौन है साहब ने घबरा मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए किसे कहे ना। अच्छा, इधर इस बीच में आपने प्रधान से बात किया कभी? कभी परसों कलानी साहब तो क्या कहने चाचा मिल जाए ये खाली कहे ना, ओकर बाद कहना हम मिल जाए। ये है गरीबों का दर्द, और इस दर्द को जानने के लिए अधिकारियों को एयर कंडीशनर दफ्तर से निकलकर गांव में जाना पड़ेगा, जो कि ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। राजू से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर ही कोटेदार ने 400 रुपए ले लिए, और प्रधान द्वारा आवास दिलाने के नाम पर उगाही जारी है। और जब प्रधान से इस बारे में बात की गई तो प्रधान बकने लगे आए बाएं साएं। सुनिए। सर, मेरे जैसे ग्राम पंचायत में जब से मैं प्रधान हुआ हूँ तो अब तक सर 8 आवास जैसे शेख सूची में थे, जिनको 8 आवास जैसे चयनित करके जिनको जैसे पात्र थे उनको दे दिया गया आवास। उसके बाद भी जैसे फिर नाम जोड़ने के लिए नेट पे उस जैसे आपको नेट पे मिल जाएगा जो भी नाम है। हमारे ग्राम सभा में 74 आवास पास कराए हैं, जो भी जब तक अभी बजट नहीं आ रहा है तो मानिए कि हम कैसे दे दें। इसी में कोरोना की महामारी है। दूसरी बात की मानिए लिस्ट में है, जब ग्रामीण अभी टाउन एरिया में जैसे आवास की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद मोदी जी का ये कहना है कि अब इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक जो भी लक्ष्य है आवास की वो पूरी कर दी जाएगी। अतः सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी उसमें से सूची में हम लोग का नाम गया 74 लोगों का, वो उसी में से छांट कर जो भी पात्र होंगे उनको उनके आवास दे दिया जाएगा। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आवास के लिए हमने कुछ धनराशि प्रधान जी के द्वारा ली गई है, इस संबंध में क्या है? सर मानिए कि आरोप जैसे अब गांव में है तो मानिए कि पक्ष विपक्ष रहता है। अब कौन कहा आपसे कि कौन नहीं कहा उसको मैं अब नहीं कह पाऊंगा, मगर मानिए जो भी हो उसको आमने सामने खुलासा हो। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे गांव में मानिए अभी 2-3 दिन पहले कोटेदार को भी जांच कराया था सर। जैसे वो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को भेजे, जो भी मैं बताया था कि ये इनके घटौती की कमी है। फिर मानिए कि जैसे 5 यूनिट है तो उनको 10 किलो राशन दिया जाता है। वो मौके पर गए, बयान भी लिए, हमसे ये आश्वासन भी दिए हैं कि उनको मैं निलंबित करने जा रहा हूँ, सस्पेंड करने जा रहा हूँ, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा हमेशा इस पर जोर रहता है कि मैं गलत हूँ, अगर मैं भी गलत हूँ तो मेरी भी जांच हो। अगर कोटेदार गलत और कोटेदार जांच हो। अगर धनराशि हमको जैसे आवास के नाम पे दे रहे हैं चाहे अधिकारी को दे रहे हैं, उसको आप जांच कराइए। मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया का स्वागत करता हूँ। कम से कम मेरे पास ये तो बयान आया कि हाँ कि आपके ग्राम सभा में ये दिक्कत है। तो सुना आपने कि ग्राम प्रधान को अपने गांव के हालातों की जानकारी तब हुई जब IBN भारत की टीम ने उन्हें अवगत कराया। इससे पहले उन्हें जानकारी ही नहीं थी। और हो भी कैसे, प्रधान जी को लूट घसोट से जब फुर्सत मिले तब तो देखा आपने कि किस तरह से गरीबों के उनका हक ही नहीं मिल रहा, और यदि वो अपने हक की बात करते भी हैं तो उनके जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। और ये हाल किसी एक जिले का नहीं है, बल्कि यूपी में अलग अलग जिलों का है। कुछ ऐसा ही देखिए जनपद कन्नौज का हाल। दरअसल सरकारी योजनाओं को विभागीय अधिकारी व कर्मचारी किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, इसकी एक वानगी कन्नौज जिले में देखने को मिली। यहाँ गरीब पात्र कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और भारी कीमत के आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना में गड़बड़ झाला का खुलासा उस वक्त हुआ जब किसी व्यक्ति ने अधिकारियों से शिकायत की कि कन्नौज नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री की चाची का नाम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में आवंटित हुआ है और योजना की पहली किस्त भी उन्हें मिल चुकी है। मामला सुर्खियों में आया तो जिले के आला अधिकारी हरकत में आए और 2 सदस्यीय जांच टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए। जांच में मामला सही पाया गया तो उच्चाधिकारियों ने आनन फानन में तहसील के 2 लेखपाल और नगर पालिका के 2 कर्मियों सहित 4 को सस्पेंड कर दिया और अपात्रों के खाते में भेजी गई राशि की रिकवरी के आदेश भी दे दिए। वहीं गरीब मजबूर लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं और इन्हें योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया गया, क्योंकि इन गरीबों के पास आवास पाने के लिए रिश्वत में देने वाली रकम नहीं है।
सुनिए इनका भी दर्द। लेखपाल जी ने कहा मेरी कोई सुनते ही नहीं है। उसके बाद में कहते हैं अब यहाँ कोई है नहीं, या तो पैसा दो तब जगह मिलेगी। बारिश में हमको दिक्कत होती है, पानी इधर उधर भर जाता है, हम बहुत परेशान हैं, अपने सब लोग इसी में गुजारा करते हैं। जिसके पास जाओ, शिवरा मुँह में एप्लीकेशन दी तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं मेरी होती है। हाँ, क्या करें, गर्मी में यहीं पड़े रहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो ले दे के पैसा काम करवा लेते हैं, जिनकी एक एक दो कॉलोनियाँ आ जाती हैं। हमारे पास कुछ है नहीं पैसा देने के लिए, इसलिए हमारा कुछ काम नहीं होता है। दरअसल प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का संचालन जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा ऑफिस से होता है। योजना में पात्रों का चयन डूडा ऑफिस तहसील के लेखपालों व नगर पालिका के कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर करता है। चूंकि मामला नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री की सगी चाची का था, कल्पना अग्निहोत्री का, तो आलीशान बिल्डिंग में रहने वाली कल्पना अग्निहोत्री को गरीब दिखाकर रिपोर्ट लगा दी गई। मामला मीडिया में आया तो जिले के आला अधिकारी भी सकते में आ गए। मैं वहाँ पे स्थलीय जांच के लिए गया था, कानूनगो क्षेत्रीय लेखपाल और नगर पालिका टीएस के साथ में। तो वहाँ पे स्थलीय जांच में मिला कि उनके पास पक्का मकान है जो काफ़ी दिनों से बना हुआ है, और शासनादेश में निर्देश भी दिया गया अगर भारतवर्ष में किसी के भी पास पक्का मकान है तो उसे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का लाभ हम नहीं दे सकते हैं। इस आधार पर मैंने आख्या बनाई है और एफडीएम साहब को अपात्रता के लिए मैंने आख्या भेज दी है। हाँ, हमारे जिन्होंने सत्यापन किया था तहसील स्तर के 2 लेखपाल आशीष पाल और अजय अवस्थी जी को सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ नगर पालिका के भी कर्मचारियों पे नगर पालिका के जो ईओ हैं उन्होंने कार्रवाई की है। इसमें जो जांच अभी कराई गई है, इसमें एसडीएम साहब ने अपने स्तर पर टीम गठित की थी, जिसमें अधिशासी अधिकारी और लेखपाल थे। तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है, उसके तहत वो अपात्र पाए गए हैं। आगे इन पर ये कार्रवाई की जा रही है कि जो हमारे लाभार्थी थे जो अपात्र पाए गए हैं, उनसे जो उनको प्रथम किस्त 50,000 रुपये की अवमुक्त की गई थी, उसकी उनसे रिकवरी की जाएगी। और इस जांच में जो भी लोग दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रथम जांच जो होती है वो राजस्व कर्मियों द्वारा की जाती है, उसमें उन्हें पात्र बताया गया था, तथा दूसरी जांच नगर पालिका से भी होती है, उसमें भी उन्हें पात्र बताया गया था। दोनों जगह कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि रसूख के चलते लापरवाही हुई है, हो सकता है कहीं ऐसा गड़बड़ी हुई हो या लाभार्थी ने अपनी सच्चाई छुपाई हो, इस वजह से उसको आवास आवंटित हो गया है। पूरे प्रोसेस में एक तरह से देखें तो हमारा एक उत्तरदायित्व ये होता है कि जिन लाभार्थियों की पात्रता की रिपोर्ट लगकर मिल जाती है उन्हें हम पैसा रिलीज करते हैं, और पात्रता की रिपोर्ट लगाने के लिए राजस्व कर्मियों को लगाया जाता है। तत्पश्चात उसी जांच पर नगर पालिका से भी जांच रिपोर्ट ली जाती है। दो जांचों के बाद ही उसे पैसा रिलीज किया जाता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो जिला स्तरीय अधिकारियों ने पूरे जिले में योजना के पात्रों की जांच कराई, तो उसमें भी 1167 अपात्र सामने आए, जिसके बाद प्रशासन इन अपात्रों को नोटिस देकर भुगतान की गई राशि की रिकवरी के लिए तैयारी कर रहा है। जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसके तहत कुल 10,330 आवेदन आए थे, जिसमें कुल जांच के दौरान, क्योंकि जो संबंधित नगर पालिका नगर पंचायतें होती हैं उनको जांच के लिए भेजा जाता है, तो उसमें से कुल 1167 व्यक्तियों के जो आवेदन हैं वो अपात्र पाए गए हैं। तो क्योंकि इसकी ये लंबी लगातार प्रक्रिया है, तो जैसे जैसे आवेदन आते हैं उसी के क्रम में पात्रता की जाँच करने के लिए जो टीम जाती है, तो अभी तक 8 नगर निकायों को मिला के कुल 1168 आवेदन ऐसे हैं जो अपात्र पाए गए हैं, उनको लिस्ट से हटा दिया गया है, बाकी जांच आगे जारी है। सर, जो अपात्र पाए गए हैं उनसे कुछ रिकवरी की तैयारी भी होती है? इसमें एक प्रकरण ऐसा संज्ञान में आया है कि जिनको जो पात्रता की सूची में जिनका नाम आया था, लेकिन उनकी शिकायत दोबारा से की गई और उनको प्रथम किस्त जारी हो चुकी थी, लेकिन दोबारा उसके लिए एक उच्च अधिकारियों की टीम गठित की गई थी उसमें, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया जाँच होती है वो नगर निकाय के कर्मचारी और निचले स्तर के कर्मचारी उसकी जांच करते हैं। लेकिन जब मामला हाईलाइट हुआ तो उसमें एसडीएम सदर और ईओ ने स्वयं जाके टीम के साथ में जांच करी, तो उसमें ये पाया कि वो व्यक्ति अपात्र थे।
तो उनके अपात्रता के चलते ही उनको एक नोटिस इशू किया गया है कि ताकि उसका जो प्रथम किस्त को दी गई है उसको जमा करें, और जैसे भी उसका नोटिस का जवाब उनके रिटर्निंग वहाँ से होती है उसकी आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में भ्रष्टाचार के कोई एक दो मामले सामने नहीं आए हैं। ऐसे तमाम मामले सामने पहले भी आ चुके हैं और तमाम मामले अभी भी उजागर होने से बचे हुए हैं। लेकिन कन्नौज का ये मामला उजागर होने के बाद जिले में निचले स्तर के कर्मियों पर भले ही कार्रवाई कर दी गई हो, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस भ्रष्टाचार को सह देने वाली बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी।